आज हम इस वीडियो में इस लेस को और एंकर थ्रेड को यूज़ करके अपने प्लेन कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ अपनी कुर्ती के बैक साइड पर इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को अच्छे से चिपका लिया है ताकि हमें नेक की डिज़ाइनिंग करने में आसानी हो। और यहाँ पेस्टिंग पेपर की लंबाई मैंने लगभग 15 इंच रखी है और चौड़ाई 14.5 इंच है। इसके बाद अब हमें यहाँ एक स्केल लेना है और स्केल की हेल्प से हम यहाँ इसके सेंटर में बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसके दोनों साइड पर लगभग एक पैर की दूरी में लाइंस ड्रॉ करनी है। देखिए कुछ इस तरीके से सेंटर में लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ दूसरी लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइंस मैं लगभग 1.5 इंच की दूरी पर लगाऊंगी। तो पहले हम 1.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन की लंबाई हम लगभग पहले वाले से 2 इंच कम रखेंगे। तो मैं यहाँ 13 इंच पर निशान लगाकर पहले की तरह ही दोनों तरफ एक पैर की दूरी पर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब हम यहाँ तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो तीसरी लाइन की लंबाई हम 2 इंच घटाते हुए यहाँ हम 11 इंच पर लगाएंगे और पहले की तरह ही हम सेंटर पर लाइन ड्रॉ करके उसके दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ अपने पसंद के हिसाब से किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। बस आपको इसी तरीके से पेस्टिंग पेपर पर पहले डिज़ाइन बना लेना है जैसा कि आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ नॉर्मली ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम यहाँ 4th लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम पहले की तरह ही 2 इंच घटाते हुए 9 इंच पर निशान लगा लेंगे और दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमने यहाँ कुर्ती के हाफ साइड पर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब इसी तरीके से हम कुर्ती के हाफ साइड पर भी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ एंकर थ्रेड लेना है जिसे मैंने बॉबिन में अच्छे से भर लिया है। अब बॉबिन में से भरने के बाद हम यहाँ बॉबिन केस को लेंगे और इसमें जो छोटा सा नट है उसे हम लूज़ कर लेंगे जिससे कि जो हमारा थ्रेड है वो आसानी से बाहर आ सके। और अब हम इसे मशीन में सेट कर लेंगे और हम थ्रेड को ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो ये हमारी सिलाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पेस्टिंग पेपर को ऊपर की तरफ रखेंगे और जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हमें यहाँ सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से। और अगर आप इस तरीके से एंकर थ्रेड को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई रफ फैब्रिक पर पहले एक बार सिलाई लगा कर देख लें, उसके बाद ही यहाँ नेक पर आपको सिलाई लगानी है। क्योंकि अगर आप यहाँ बॉबिन केस के नट को ज़्यादा लूज़ कर देते हैं या फिर ज़्यादा टाइट रखते हैं तो उससे हमारी सिलाई सही से नहीं होगी। तो इसलिए आप एंकर थ्रेड के मोटाई के हिसाब से नट को लूज़ या टाइट रखिएगा। तो देखिए यहाँ हमारी सिलाई देखिए कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। और अब हम इसी तरीके से सभी लाइंस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ सभी लाइंस पर सिलाई लगा ली है और अभी ये देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा। अब हम यहाँ अपने लेस को लेंगे और लेस में जो ये फ्लावर वाले पैटर्न्स है उसे हम कट कर लेंगे। तो ऐसे मैंने पहले से ही कट करके रख लिया था। अब हम इन फ्लावर्स को देखिए इस तरीके से हम कुर्ती पर रखेंगे और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। हमें यहाँ फ्लावर को लाइंस पर कुछ इस तरीके से रखना है कि लाइंस वाला जो नीचे वाला हिस्सा है वो फ्लावर के नीचे छिप जाना चाहिए। और देखिए हम इस तरीके से फ्लावर्स पर सिलाई लगाकर इसे कुर्ती में अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो देखिए आप कुछ इस तरीके से लेसेस को कट करके भी इसे डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके के लेसेस मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। तो देखिए मैंने यहाँ इस पर सिलाई लगा ली है और इसे अच्छे से अटैच कर लिया है। और इसी तरीके से हमें एक के बाद एक सभी लाइंस पर फ्लावर्स को अच्छे से अटैच कर लेना है।
फ्लावर्स को अटैच करने के बाद अब हम यहाँ नेक की कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले कुर्ती को बीच में से अच्छे से बराबर करते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई तो मैं यहाँ 2.5 इंच रख रही हूँ और नेक की गहराई मैं यहाँ 6 इंच रखूँगी। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब हम यहाँ स्केल की हेल्प से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और कोने से हम 1 इंच पर निशान लगाते हुए इसे गोलाई का शेप दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ अपने पसंद के हिसाब से किसी भी तरह का शेप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा लेना है जिसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे और अब हम इसे नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम अपने कुर्ती को रखेंगे। और यहाँ हमने जैसा कुर्ती पर नेक की कटिंग की है बिल्कुल उसी के बराबर हमें यहाँ चॉक से निशान लगा लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से। और चॉक से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ लगभग 1 इंच चौड़ा बॉर्डर कट करना है। तो मैं यहाँ रफली ही इसका बॉर्डर कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इंची टेप से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1 इंच पर निशान लगाकर भी बॉर्डर को कट कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ फैब्रिक को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए इसके किनारों को फोल्ड कर लेंगे। किनारों को फोल्ड करने के बाद अब हम इस पट्टी को अपने नेक पर रखेंगे। तो मैं इस पट्टी को नेक पर अच्छे से बराबर करते हुए रखूँगी और इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो हमें यहाँ बहुत ही हल्का हल्का मार्जिन लेते हुए यहाँ पट्टी को नेक पर अच्छे से सिल लेना है। तो देखिए हम यहाँ इस तरीके से पट्टी को नेक से अच्छे से बराबर करते हुए ही उस पर सिलाई लगाएंगे और ऐसे ही हमें पूरे नेक पर पट्टी को अच्छे से अटैच कर लेना है। पट्टी को एक बार नेक में अच्छे से सिलने के बाद हमें यहाँ इसकी गोलाई में देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने हैं जिससे कि हमें पट्टी को पीछे की तरफ पलटने में आसानी हो और हमारा नेक फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो देखिए अब हम कुछ इस तरीके से पट्टी को पीछे की तरफ कर लेंगे, देखिए कुछ ऐसे। तो हम यहाँ धीरे धीरे पट्टी को पीछे की तरफ पलट देंगे और इस पर एक बार अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि जो इसकी सिलाई है वो सही तरीके से बैठ जाए। आयरन करने के बाद मैंने यहाँ वाइट कलर की बबल वाली लेस ली है जिसे हम देखिए इस तरीके से नेक की अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे और बाहर की तरफ हम सिर्फ बबल वाला हिस्सा ही दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ एंकर थ्रेड से और लेस से मैचिंग ही वाइट कलर की लेस ली है। आप चाहें तो अपने यहाँ पसंद के हिसाब से कोई भी लेस को यूज़ कर सकते हैं या फिर लेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ लेस लगाने के साथ ही हमारा नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है और बनने के बाद ही हमारा नेक डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये मेरी नेक डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।